हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स पढ़ने के लिए मैथ का एलिमेंट्री आइडिया होना ज़रूरी है। अगर आपका मैथ कमज़ोर होगा तो फिजिक्स भी कमज़ोर होगा, चाहे थ्योरी हो या किसी भी पॉइंट का एक्सप्रेशन निकालना हो या न्यूमेरिकल बताते हैं। जिस ढंग से अगर आप मान लीजिए बहुत महंगा गाड़ी खरीद लिए, 50 लाख का गाड़ी खरीद लिए, पूरा उस गाड़ी में सुविधा पूरा है, एसी है, और क्या किए, 1 महीना गाड़ी चलाए और चारों चक्का खोल के आप उसको बेच दिए। उसके बाद क्या होगा? आप गाड़ी में बैठिए, एसी का मजा लीजिए, हूँ कीजिए, गाड़ी नहीं बढ़ेगा। उसी ढंग से फिजिक्स का पहिया जिस पर फिजिक्स चलता है वो क्या है? मैथ है। तो मैथ का एलिमेंट्री आइडिया होना जरूरी है। मैथ का एलिमेंट्री आइडिया में अलजबरा, ट्रिगोनोमेट्री जैसा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ व्राफ बनाने के लिए, और फाइनली कैलकुलस का सबसे ज़्यादा यूज करेंगे। तो आपका मैथमेटिकल टूल्स में पहला क्या बोले हम? अलजबरा, दूसरा लेंगे ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फार्मूला, तीसरा लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चौथा लेंगे वो है कैलकुलस। और कैलकुलस का भी 2 पार्ट हो जाएगा, एक आपका डिफरेंशिएशन और दूसरा पार्ट होगा इंटीग्रेशन। माने ये जो 4 पार्ट हम लिखे मैथ का, इसका बेसिक आइडिया बिना आप कोई भी चैप्टर अच्छा से समझने नहीं आएगा। तो हम मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहला जो स्टार्ट करने जा रहा है, आपको अलजबरा से करने जा रहे हैं। मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहला स्टार्टिंग ले रहे हैं हम अलजबरा। कहीं कहीं आपको जो फिजिक्स में आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 9-10 में भी पढ़े होंगे। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं उसी से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में क्या होता है इसका? द्विघात समीकरण। माने किस फॉर्म का इक्वेशन होगा ये होगा किस फॉर्म में इक्वेशन? देखिए, ax² प्लस bx प्लस c = 0। यहां पर x का पावर 2, यहां पर क्या है 1, यहां पर कुछ नहीं, पावर क्या है 0। माने मैक्सिमम पावर इसमें क्या होगा 2, फिर घटते हुए जाएगा 1, और लास्ट में पावर क्या होगा 0 होगा। इस टाइप का इक्वेशन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आप पढ़ चुके होंगे। अगर इस फॉर्म में इक्वेशन है, इसका 2 वैल्यू निकलता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। 2 वैल्यू निकलता है, इसको 2 रूट बोलते हैं। एक अल्फा -b प्लस वाला वैल्यू लेंगे, b² - 4ac/2a, और बीटा दूसरा जो वैल्यू होगा रूट बोलेंगे -b -b² - 4ac/2a। 2 वैल्यू हुआ। अगर आप अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दीजिएगा तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, -2b, मतलब ये रिजल्ट आएगा -b/a। और अगर अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो ये रिजल्ट आता है c/a। इस फॉर्म का कोई भी इक्वेशन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चन हम बना के दिखाते हैं। इससे हमको x का वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा। कहीं कहीं पर देखिएगा एक ही वैल्यू मान्य होगा,
अगर आप मास निकाल रहे हैं कोई बॉडी का और एक वैल्यू प्लस में आ गया और एक वैल्यू माइनस में आया, तो मास कभी निगेटिव में नहीं होगा, हम केवल किसको चूज करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। तो इस फॉर्म का कोई इक्वेशन लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन एक ले रहे हैं, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से x और y का वैल्यू आपको निकालना है। यहां पर इससे कंपेयर कीजिए किससे, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कंपेयर करने से a का वैल्यू 6, b का वैल्यू कितना 13, c का वैल्यू भी क्या है 6 है। अभी हम क्या बोले, इसका फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में कितना होता है 2a। b का वैल्यू माइनस 13 है और यहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 13 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर मीन 13 माइनस का स्क्वायर 4 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2a, तो 2a का वैल्यू कितना है 6। अब इसको सॉल्व के लिए 13 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर 169 होगा और ये कितना हुआ 36 इंटू 4 24 144 डिवाइडेड बाई 12, तो आ जाएगा 13 प्लस माइनस ये घटाइए कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा 12। तो 13 प्लस माइनस 25 का रूट कितना होगा 5 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ से x का आपको दो वैल्यू निकला, पहला x का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू लीजिए 13 प्लस 5 बटा 12, ये 18/12 18/12 6 से कैंसिल हो रहा है, तो 3y क्या होगा फर्स्ट वैल्यू 2 और एक वैल्यू और x का क्या होगा माइनस लीजिएगा y2, इसमें माइनस कीजिएगा तो 8/12 आएगा। अब इसको काट सकते हैं 4 से, तो 2y क्या आएगा 3। तो ऐसा इक्वेशन जिसको हम फैक्टर में नहीं कर सकते, फैक्टर से भी इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व होता है, लेकिन जिसको फैक्टर में नहीं कर सकते तो उसको हम कौन इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया। एक इक्वेशन और हम लेते हैं, इसमें देखिए एक क्वेश्चन और बना देते हैं। दूसरा ले रहे हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे बोला आपको x का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना है 0। a का वैल्यू क्या हुआ 1, b का वैल्यू क्या हुआ 1, c का वैल्यू क्या हो गया -2। अब x का वैल्यू अभी पढ़े -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब b का वैल्यू -1 बैठा दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर 1 -4 a का वैल्यू 1 c का वैल्यू -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो x का वैल्यू आया -1 प्लस माइनस, यहाँ पर 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 8 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 प्लस माइनस 9 का रूट 3/2। यहाँ से भी दो वैल्यू निकला, एक वैल्यू मान लीजिए x1 माने, तो यहाँ पर प्लस लीजिए 3/2, तो ये 2/2 इक्वल टू एक वैल्यू क्या निकलेगा 1। सेकेंड वैल्यू क्या होगा -1 माइनस 3/2 माइनस 4/2, ये रिजल्ट क्या आएगा -2। तो इस फॉर्म का इक्वेशन अगर रहेगा तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसी इक्वेशन, इससे हम सॉल्व करेंगे। यही फार्मूला हुआ। अब आइए सेकेंड चीज, इस टाइप का इक्वेशन आप सॉल्व कर लीजिए एक दो एग्जाम्पल लेके।
फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं वो आपका है सेकेंड नंबर में बायनोमियल थ्योरम। ये क्या है आप समझिए। अगर आपको बोला जाए a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू लिखिए, आप लिख दीजिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। होल क्यू का भी वैल्यू आप लिख सकते हैं, a क्यू प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस बी क्यू। लेकिन जहां हम यहाँ पर कर देंगे a प्लस बी का पावर 7, तो आप इस प्रोसेस से तोड़िएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ए क्यू तक जाने, फिर a प्लस बी गुना करेंगे 4, फिर 5, फिर 6, 7, या पावर मान लीजिए माइनस में है, तो ये इक्वेशन ऐसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। हायर पावर को हम सॉल्व करेंगे किससे? बायनोमियल थ्योरम से। बायनोमियल थ्योरम समझने के लिए जरा सा आपको कॉम्बिनेशन का ज्ञान होना चाहिए, फैक्टोरियल का ज्ञान होना चाहिए। डायरेक्ट हम नहीं बता रहे, पहले आते हैं जैसा फैक्टोरियल क्या होता है, इसको यूज करेंगे बायनोमियल थ्योरम में। कोई एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए ऐसे फैक्टोरियल 5 ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखाता है। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 से स्टार्ट कीजिए, 5, 4, 3, 2 into 1 तक जाना है। जो नंबर रहेगा फैक्टोरियल में वहाँ से स्टार्ट कीजिए, एक एक नंबर घटाते जाइए, लास्ट कहाँ तक मल्टीप्लाई होगा? 1। तो इसको गुना कीजिए, यहाँ जैसे 20 हुआ और यहाँ से 6 हुआ, इसका आंसर क्या होगा? 120। फैक्टोरियल 4 है तो 4, 3 into 2 into 1, ये 12, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 24। ये समझिए फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल में कहीं कहीं पर आपको मान लीजिए फैक्टोरियल 8 है तो आप लिखिएगा 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। 8 से स्टार्ट किए और कहाँ तक मल्टीप्लाई करना था? 1 तक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 लिख दिया और यहाँ पर आगे लगा दीजिए फैक्टोरियल 7। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 7। दूसरा चीज देखिए, इसको हम ऐसे लिखें, कभी यूज करेंगे, इसका कारण क्या हम बताते हैं आगे। 8, 7 भी निकाल दिया, फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं? 6। अगर आप 8, 7, 6 लिख दिए तो आगे वाला को क्या कर दिया? फैक्टोरियल 5। तो जनरल फॉर्मूला फैक्टोरियल का क्या हुआ? मान लीजिए फैक्टोरियल n लिखा हुआ तो n, n-1, n-2, लास्ट कहाँ तक जाएगा? 3, 2 into 1। आप इसको n लिखिएगा तो फैक्टोरियल n-1 लिखिएगा, या इसको n करके n-1 भी निकाल लेते हैं तो इधर क्या कीजिएगा? फैक्टोरियल n-2। अब कुछ इस पर एग्जाम्पल क्यों ऐसा बोले हम, जैसे मान लीजिए आपको फैक्टोरियल 8 है, ये 10 है ऊपर में और फैक्टोरियल नीचे में 8 है, इसका वैल्यू सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 8 है तो इसको केवल कीजिए 8, 10 into 9, आगे क्या लगा लीजिए? फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 से कैंसिल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कभी कभी इस फॉर्म में भी रहे, फैक्टोरियल 10 है और फैक्टोरियल 8 है, फैक्टोरियल 4 है। यहाँ पर बड़ा वाला नंबर देखिए, फैक्टोरियल कितना है? बड़ा वाला नीचे जो डिवाइड में है 8 है, तो इसको आप कीजिएगा 8, 9, बड़ा वाला में नंबर तक लाइए, 8 से काटिए और सेकेंड वाला को आपको तोड़ना होगा, 4, 3, 2 into 1, ये सब तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आपको, यहाँ से 3 से ये काट सकते हैं, 5 से ये काट सकते हैं, तब 15 अपॉन क्या होगा? 15 हो गया, 15/4 हो गया। तो उसमें कैंसिल करने में आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो डिवाइड में है उसमें क्या मैक्सिमम फैक्टोरियल दिया हुआ, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये था आपको फैक्टोरियल, समझ गए। कुछ पॉइंट यहाँ पर जैसा ध्यान रखिएगा, वो मैथ में आप डिटेल बताइएगा। फैक्टोरियल 0 अगर आता तो उसका वैल्यू क्या लेते हैं? 1 लेते हैं, 0 नहीं लीजिएगा। अब एक चीज और आपको काम पड़ेगा यहाँ पर, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अलजेब्रा में पढ़ना।
इसको ऐसे लिखेंगे NCR। NCR का मतलब हुआ कि n ऑब्जेक्ट है, उसमें एक साथ कितना को कंबाइन करना है, R को, तो वैसा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखे 10C3। 10 गिवन ऑब्जेक्ट में 3 ऑब्जेक्ट अलग अलग लेके हम कितना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, तो ये लिखेंगे 10C3। NCR का पहले आप फॉर्मूला समझिए। पहले फैक्टोरियल n, नीचे क्या कीजिएगा, फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r। ये फॉर्मूला हुआ। अब एग्जांपल देते हैं 10C3, तो ऊपर लिखिए 10 फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड, इसको माइनस कीजिएगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3। इसको आप लिख सकते हैं, पहले तो देख रहे हैं 7 है मैक्सिमम पावर, तो 10 9 8, अब लगा दिए फैक्टोरियल 7, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल करेंगे और एक को तोड़िए 3 2 इंटू 1, एक कैंसिल हो गया। यहाँ से 3 बार, इसको काट दिए 4 बार, आंसर कितना आ जाएगा 120। इसका कॉम्बिनेशन 10 को अगर C से 3 ऑब्जेक्ट लोग को लेके एक साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो उसका वैल्यू होगा। और एक आध एग्जाम्पल देखिए, तब हम बाइनोमियल थ्योरम समझ में आएगा। लिखा रहेगा 5C2, इसका मतलब हुआ फैक्टोरियल 5 घटाइए फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो 5 4 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, और यहाँ 2 इंटू 1 ये कैंसिल, यहाँ से 2, आंसर कितना आ जाएगा 10। तो फैक्टोरियल समझ गए, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला समझ गए। अब जब बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करेंगे तो कुछ आप रूल याद रखिएगा, तो आपको आसान पड़ेगा सॉल्व करने में, डायरेक्ट रिजल्ट निकालने में। फर्स्ट रूल रखिए, पहला तो बता दिए कि NCN रहे, मन ऊपर भी है नीचे भी है, अगर उसी फॉर्मूला से तोड़ा गया, देखिए एक बार हम लिख लेते हैं n माइनस r फैक्टोरियल r, तो यहाँ लिखेगा n माइनस n क्या होगा, फैक्टोरियल 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, ये कैंसिल, और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 बताएं, इसलिए ये वैल्यू क्या आएगा 1। जैसे आपका 10C10 रहेगा तो इसका वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1। 5C5 रहेगा, क्या डायरेक्ट लिखिएगा 1। सेकेंड रूल में आते हैं। सेकेंड रूल उसी टाइप का, NC0 रहेगा, इसमें भी वैल्यू 1 ही आएगा। देखिए उसी से तोड़ते हैं, फैक्टोरियल n माइनस 0 क्या होगा, n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल, ये कैंसिल, इसका वैल्यू 1, रिजल्ट क्या है 1। तो दो केस में NCN या NC0, जैसे आपका 5C0 वैल्यू क्या लेंगे 1, 7C0 वैल्यू क्या लीजिएगा 1। थर्ड रूल आता है, 4 रूल है, तब बाइनोमियल थ्योरम बता रहे हैं। इसके बाद थर्ड में NC1 रहता है, तो इसका वैल्यू आपको n आएगा। उसी फॉर्मूला से तोड़ते हैं फैक्टोरियल n, फिर क्या कीजिएगा फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 1। अब इसको अभी हम समझाएं कि आप लिख सकते हैं n माइनस 1, क्योंकि नीचे n माइनस 1 है, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 कैंसिल होकर क्या है n। जैसे आपका एग्जाम्पल 10C1 रहेगा, आंसर आप क्या लिखिएगा 10। 5C1 रहेगा, आंसर क्या लिखिएगा 5। तो थर्ड रूल समझ में आ गया। लास्ट रूल एक इंपॉर्टेंट रूल है, उसमें क्या ध्यान रखना देखिए, NCR चौथा रूल इक्वल होगा NCN माइनस r। ध्यान दीजिए n सेम है, और इसका डिफरेंस जो किया n माइनस r, यहाँ पर अगर पुट कीजिएगा तो ये दोनों वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। जैसे आप सॉल्व करके देख सकते हैं, जैसे लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या होगा n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r, इधर का वैल्यू क्या होगा n में आपको माइनस करना, इसको n माइनस कट गया, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस n माइनस r।
तो दोनों का वैल्यू सेम है। जैसे मान लीजिए 10C2 लिखा हुआ है, ये सेम वैल्यू होगा 10, इसको माइनस कीजिए, कितना 8। इसका वैल्यू अगर सॉल्व कर लेते तो ये वही वैल्यू आएगा इसका भी। जैसे 10C3, तो 10 माइनस 3 क्या होगा 7, यहाँ पर क्या होगा 7। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। तो 4 रूल को आप ध्यान में रखिएगा तो बाइनोमियल थ्योरम सॉल्व करने में आपको इजी होगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं। फर्स्ट रूल क्या था, NCN या NC0 वैल्यू क्या होगा 1। सेकेंड क्या है, फर्स्ट सेकेंड दोनों उसी में, NC1 का वैल्यू n। थर्ड में क्या बताएं, NCR, NCN माइनस R, दोनों का वैल्यू क्या हो गया सेम हो गया। इस रूल के बाद आइए जो मेन चीज हमको बोले थे कि बाइनोमियल थ्योरम से हायर पावर को आप ब्रेक कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, ब्रैकेट को तोड़ सकते हैं। तो पहले हम जनरल फार्मूला बता रहे हैं, a प्लस एक्स लिखिए या b लिखिए, पावर क्या मान लीजिए n है। फर्स्ट बार अच्छा से समझिए, स्टार्ट कीजिए आप NC0 से, फर्स्ट टर्म लिखिए a, इस पर जो पावर दीजिएगा ये दोनों का अंतर दीजिए, n माइनस 0 कितना होगा n, और सेकेंड टर्म पर यही वाला पावर देना है 0। अब बढ़ते जाइए NC1, फर्स्ट टर्म क्या है a, इसमें दोनों घटाइए n माइनस 1, x का पावर 1 देंगे। NC2, a का पावर क्या होगा n माइनस 2 x स्क्वायर। ऐसे ऐसे आपको जाना कहाँ तक रहेगा NCN तक। a का वैल्यू क्या होगा माइनस कीजिएगा तो 0, x का वैल्यू क्या होगा n। अभी हम बताएंगे इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो इसमें फर्स्ट टर्म आएगा a का पावर n, बाकी आपका NC1, अभी इसको हम नहीं तोड़ रहे हैं, x, NC2, a का पावर n माइनस 2 x स्क्वायर, और अंतिम वाला भी टर्म देख लीजिए, ये भी वैल्यू 1, ये भी वैल्यू 1, लास्ट टर्म का पावर क्या होगा x का पावर n। अब आइए इसी इक्वेशन को अप्लाई करते हुए एक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब पता चलेगा इसका पावर। और उस रूल को याद रखिएगा तो आपको बनाने में सुविधा होगा। a प्लस b का पावर मान लीजिए 7 दिया हुआ है, आप स्टार्ट कीजिए 7C0 से, यानी यहाँ कितना है 7, फर्स्ट टर्म लिखिए, ये दोनों का अंतर 7, b का पावर ये जो r होता है वही पावर देना है 0, n मतलब 7C1, a का पावर घटाते जाइए, b का बढ़ते जाएगा 1, 7C2, a का पावर 5, b का पावर 2, 7C3, a का पावर कितना 4, b का पावर कितना 3। अगला टर्म क्या होगा 7C4, a का पावर कितना होगा 3, b का पावर कितना होगा 4, 7C5, a का पावर कितना होगा 2, b का पावर कितना होगा 5, 7C6, a का पावर कितना होगा 1, b का पावर 7C7, a का पावर क्या हो गया 0, b का पावर 7। आइए इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या आया, तो रूल को अप्लाई करने पर आपको आसान पड़ेगा। अब देखिए इसका वैल्यू 1 बताए, ये भी वैल्यू 1, फर्स्ट टर्म क्या आएगा a का पावर 7। इसमें एक ही दो टर्म को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। NCN1 का वैल्यू n होता है, तो इस 7, a का पावर 6b, इसको जैसा ब्रेक करते हैं, सॉल्व करते हैं साइड में। 7C2 फैक्टोरियल 7 माइनस कीजिएगा तो 5 फैक्टोरियल 2, तो 7 6, 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, और फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 × 1, ये कैंसिल, यहाँ से 3, मतलब 21 आया। इसका वैल्यू क्या है 21, a5, b का पावर 2। 7C3 को भी सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ क्या होगा 4, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3। अब इसको सॉल्व करने के लिए नीचे मैक्सिमम वैल्यू नंबर का कितना फैक्टोरियल है 4, तो इसको आप जाइएगा 7 6 5 फैक्टोरियल 4, 4 से 4 कैंसिल कर लेंगे,
3 2 इंटू 1 ये कैंसिल 6 से 6 ये कैंसिल, तो इसका वैल्यू आएगा 35। अब उम्मीद नहीं है कि हम आगे सॉल्व करेंगे, इसी से सब हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होगा, किस रूल बताए? NCN माइनस आर, इसको अगर माइनस करके लिखेगा तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। तो 7 में अगर 3 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा? 4। तो इसका वैल्यू अगर 35 आया तो ये भी 35 लिखिए। वही बोले कि रूल से आपको इजी पड़ेगा। अब देखिए यहाँ देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 वो ये लिखा हुआ है। तो उसका वैल्यू कितना आया था? 21 आया होगा। 21 फिर कौन टर्म है तुम्हारा? a² b का पावर 5। अब देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा, ताकि 7 माइनस 1 कितना होगा? 6। तो उसका वैल्यू 7 है तो ये भी वैल्यू 7, a b का पावर 6, इसका 1, ये भी 1, b का पावर 6। तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन हम इसका कर लिए। कुछ रूल को याद रखें तो आपको वैल्यू लिखने में आपको आसानी हुआ। अब इसका एक स्पेशल केस भी आते हैं, स्पेशल केस को ही ज़्यादा यूज करेंगे। मान लीजिए एक टर्म 1 है, 1 का पावर ऐसे है। आप जानते हैं कि 1 का कुछ भी पावर देंगे तो वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? 1। अगर हम इसको बाइनोमियल से ही तोड़ते हैं, 1 का पावर n होगा और x का पावर क्या होगा? 0। फिर अगला होगा NC1, 1 का पावर n माइनस 1, x का पावर 1। NC2, 1 का पावर n माइनस 2, x²। लास्ट टर्म कहाँ तक जाइएगा? NCN, 1 का पावर 0, x का पावर n। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, सब वैल्यू 1। तो पहला टर्म 1 है। दूसरा क्या बोले थे? n आता है इसका वैल्यू nx। तीसरा को अगर तोड़ते हैं NC2, फैक्टोरियल n माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू x²। अगला टर्म लीजिएगा तो क्या होगा? फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल 3x³। और लास्ट होला E1 लास्ट का भी वैल्यू क्या होगा? x। इसको और भी आप तोड़ सकते हैं, किस फॉर्म में? 1nx n माइनस 1 और फैक्टोरियल n माइनस 2 लगाते जो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो फैक्टोरियल 2 x²। अगला होगा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 x³ और लास्ट टर्म x का पावर कितना हो जाएगा? n। तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम से कि हायर से हायर पावर को आप ब्रेक कर सकते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम लगा दिए। अगर आपका पावर माइनस में होगा या टर्म वहाँ पर 1 माइनस x रहेगा तो ये टर्म माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, इस ढंग से। मान लीजिए यहाँ पर माइनस कर देना तो ये टर्म माइनस होगा, ये स्क्वायर है इसलिए प्लस होगा, ये फिर क्यू है माइनस होगा, ये सॉल्व। इस ढंग से बाइनोमियल थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे। तो आपको हम 2 टॉपिक अलजेब्रा में बताए, एलिमेंट्री आइडिया दिए अलजेब्रा का, जिसका कि यूज फिजिक्स में बार बार करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी करेंगे और सेकेंड आपको किसका करेंगे? ये बाइनोमियल थ्योरम को ज़्यादा यूज करेंगे। और इसमें भी कभी कभी क्या होता है कि 1 प्लस x का पावर n का एक्सपेंशन कीजिएगा, 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 स्क्वायर ऐसे सो ऑन। अगर ये वैल्यू बहुत स्मॉल रहता, जैसे मान लीजिए 0.1 है, x का स्क्वायर कीजिएगा, क्यूब कीजिएगा, तो इतना छोटा होगा कि ये सब वैल्यू को क्या करते हैं? नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टेड कर देंगे x का वैल्यू, और सिंपली इसका वैल्यू क्या लेंगे? 1 प्लस nx लेते हैं। ऐसा स्थिति आता है फिजिक्स में, केवल 2 ही टर्म लेते हैं, बाकी टर्म को नेगलेक्ट करते हैं। उम्मीद है कि अलजेब्रा का ये 2 टॉपिक आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।